भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को आखिरकार 5 महीनों बाद मिली जमानत। शराब घोटाले का काला पन्ना, ईडी की 2883 करोड़ की जांच से राजनीतिक बदले की आग या भ्रष्टाचार का पर्दाफाश। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रामझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं पुखराज सिंह। बिलासपुर हाईकोर्ट से आज की बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जहां पर ईडी जाल में फंसे पूर्व सीएम के लाल की रिहाई हो गई है। क्या यह न्याय की जीत है या सत्ता की चाल? ग्राउंड से तीखी पड़ताल हम आपके बीच आज ईडी जांच की पूरी डिटेल के साथ रखने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आज एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिल गई है। 18 जुलाई 2025 को परिवर्तन निर्देशालय यानी ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए चैतन्य को 5 महीनों से ज्यादा जेल के सलाखों के पीछे गुजारने पड़े हैं। हाईकोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा ने जमानत याचिका मंजूर करते हुए कहा कि प्रोब की प्रगति और आरोपी की स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया। लेकिन सवाल वही पुराना, क्या यह न्याय है या बीजेपी सरकार की साफ छवि वाली जांच का नाटक? 2883 करोड़ के इस कथित घोटाले ने न सिर्फ कांग्रेस को ललकारा है बल्कि पूरे राज्य की शराब नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए इस पूरे घटनाक्रम को बारीकी से समझें, जहां ईडी की जांच के काले पन्ने, बदले की आग और भ्रष्टाचार का धुआं एक दूसरे में लिपटा हुआ देखा जा रहा है। ईडी की जांच की पूरी डिटेल की अगर बात कहें तो 2883 करोड़ की लूट का पर्दाफाश, सिंडिकेट से मनी लॉन्ड्रिंग तक की यह पूरी कहानी आपके सामने है। ईडी की जांच जो पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत चल रही है, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले को एक सिस्टमेटिक सिंडिकेट का रूप देती है। जांच 2023 में शुरू हुई जब ईडी ने पूर्व कांग्रेस सरकार की शराब नीति पर छापेमार की कार्रवाई की। मुख्य दावा 2019 से लेकर 2023 के बीच शराब व्यापार में पैरेलल एक्साइज सिस्टम चलाया गया, जिसमें राजनेता, नौकरशाह और ठेकेदारों ने मिलकर 2883 करोड़ की लूट मचाई। ईडी ने इसे मनी लॉन्ड्रिंग का मास्टरपीस बताया, जहां अवैध कमाई को रियल एस्टेट, शेयर मार्केट और फर्जी कंपनियों के जरिए सफेद किया गया। जांच के मुख्य खुलासे क्या रहे? सिंडिकेट का नेटवर्क, ईडी ने 81 आरोपी नामित किए, जिसमें 59 नए नाम दिसंबर 2025 में जोड़े गए। इसमें पूर्व एक्साइज आबकारी जैसे सौम्या चौरसिया, निरंजन दास, ठेकेदार यूपी के सिंघानिया ब्रदर्स, एमपी के सोनेलाल पाटीदार और राजनेता शामिल रहे। दावा किया गया कि ये लोग सुपारी ठेकेदार चुनते थे जो टेंडर में हेराफेरी से 500 करोड़ रुपए से ज्यादा कमीशन देते। कुल नुकसान 2160 करोड़ का बताया गया, जिसमें 2883 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग की गई। चैतन्य बघेल का कनेक्शन की अगर बात कहें तो ईडी का आरोप है कि चैतन्य ने कंसल्टेंसी के बहाने ठेकेदारों से 200 से 250 करोड़ रुपए ऐंठे हैं। ईओडब्ल्यू की अगर बात कहें तो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कहा गया 22 दिसंबर 2025 में चैतन्य को मुख्य आरोपी बताया गया। अवैध कमाई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में लगाई गई। जी हां, ईडी ने 13 नवंबर 2025 के प्रेस रिलीज में कहा कि चैतन्य को मुख्य पोजीशन दी गई थी। पुलिस जांच से साफ है कि घोटाला राज्य स्तर पर फैला। मनी ट्रेल की अगर बात कहें तो उनके खाते में 100 करोड़ से ज्यादा ट्रांसफर फर्जी इनवॉइस के जरिए की गई। एसेट अटैचमेंट की अगर बात कहें तो ईडी ने 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त की। 3 प्रमुख डिस्टिलरीज की 68 करोड़ की प्रॉपर्टीज 31 दिसंबर 2025, इसमें रायपुर, भोपाल और दिल्ली की जमीनें भी शामिल हैं। इसमें 50 से भी ज्यादा गिरफ्तारियां की गई, जिसमें चैतन्य के अलावा 20 से भी ज्यादा ठेकेदार हैं। जांच की दायरा की अगर बात कहें तो ईडी ने 2023 से 100 से भी ज्यादा जगह छापेमार की कार्रवाई की, वहीं 200 से भी ज्यादा दस्तावेज जब्त किए गए। फाइनल प्रोसिक्यूशंस कंप्लेंट की अगर बात कहें तो दिसंबर 2025 में 81 नाम पूर्व एक्साइज मिनिस्टर के करीबी से लेकर आईएएस अफसर तक गिरफ्तार किए गए। कांग्रेस सरकार ने इस दौरान नीति बदली, लेकिन ईडी का कहना है यह पैरेलल सिस्टम था जहां टेंडर बिकते थे। ईडी ने इसे राज्य का सबसे बड़ा स्कैम कहा है। शराब से आय लगभग 14,000 करोड़ रुपए तक पहुंची थी, लेकिन माफिया ने 20% काट लिया। कांग्रेस का जवाब रहा, साजिश ईडी बीजेपी का कुत्ता है।
घटनाक्रम की समय रेखा की अगर बात कहें तो गिरफ्तारी से जमानत तक का ड्रामा कैसे गढ़ा गया। 2019 से लेकर 2023 तक कांग्रेस सरकार में शराब नीति बदली गई। ईडी ने 2023 में जांच शुरू की, 2160 करोड़ घोटाले का खुलासा किया गया। वहीं मई 2024 की अगर बात कहें तो बीजेपी सरकार बनी, ईडी ने तेजी पकड़ी, भूपेश बघेल पर भी निशाना साधा गया। 18 जुलाई 2025 को चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई। ईडी ने कहा मनी ट्रेल चैतन्य के खाते में 100 करोड़ से ज्यादा अवैध कमाई गई है। चैतन्य ने ट्रांजिट रिमांड मांगा लेकिन रायपुर कोर्ट ने जेल भेज दिया। जुलाई अगस्त 2025 की अगर बात कहें तो चैतन्य ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। ईडी ने विरोध किया। प्रोब अधर में फरार का खतरा था। कोर्ट ने 3 बार खारिज की उनकी जमानत याचिका। सितंबर से दिसंबर तक 2025 की अगर बात कहें तो जेल में 5 महीने बिताने के बाद भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन हाईकोर्ट ही फैसला सुनाया। ईओडब्ल्यू ने 22 दिसंबर को सांत्वी चार्जशीट दाखिल की। 2 जनवरी 2026 यानी आज बिलासपुर हाईकोर्ट ने आखिरकार जमानत मंजूर कर ली, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, जैसे पासपोर्ट जमा कर दिया गया है, ईडी को हर हफ्ते रिपोर्ट देना है, कोई गवाहों से संपर्क नहीं किया जाएगा। इस दौरान चैतन्य जेल से बाहर आए। पिता भूपेश ने इसे न्याय की जीत कहा है। राजनीतिक तूफान, कांग्रेस का जश्न, बीजेपी का संदेह। फैसले के तुरंत बाद कांग्रेस में खुशी की लहर देखी गई। वहीं भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट किया, मेरा बेटा निर्दोष है, ईडी की साजिश नाकाम हो गई है। बीजेपी को जवाब मिला। पार्टी प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने पुष्टि की, रायपुर ब्रेकिंग चैतन्य की जमानत मंजूर। देखते ही देखते विपक्ष यानी बीजेपी ने तंज कसा। सीएम विष्णुदेव साय के करीबी ने कहा जमानत मिली तो मिली, लेकिन प्रोब चलेगी। सरकार ने निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की। ईडी ने कहा फैसले का सम्मान, लेकिन केस मजबूत। सोशल मीडिया पर बहस, कुछ यूजर्स कांग्रेस माफिया कह रही तो कुछ बीजेपी का हथियार ईडी को बता रही। एक पोस्ट में लिखा, रायपुर ब्रेकिंग, चैतन्य बघेल की जमानत मंजूर। शराब घोटाले में जेल में बंद है चैतन्य बघेल। कुल मिलाकर एक्स पर 500 से भी ज्यादा पोस्ट, जिसमें 60% कांग्रेस समर्थक और 40% बीजेपी के पक्ष में पोस्ट लिखा गया। विश्लेषण की अगर बात कहें तो बदला या भ्रष्टाचार, सच्चाई कब खुलेगी? यह जमानत सिर्फ चैतन्य की रिहाई नहीं, ये छत्तीसगढ़ की सियासत का आईना है। कांग्रेस कहती है 2023 चुनाव हारने का बदला है, बीजेपी चुपके से मुस्कुरा रही है। घोटाला 2883 करोड़ का सबूत कड़े। विशेषज्ञों का मानना है यह केस 2027 चुनावों का मुद्दा बनेगा। लेकिन सवाल क्या, न्यायालय ने ईडी के दावों को कमजोर किया या सच्चाई अभी बाकी है? चैतन्य बाहर है लेकिन केस चल रहा है। भूपेश बघेल की राजनीति पर असर भी पड़ रहा है, वक्त बताएगा। फिलहाल राज्य में शराब नीति पर नई बहस छिड़ गई। क्या बीजेपी भी गलती दोहराएगी? देश देख रहा है, छत्तीसगढ़ सच्चाई का इंतजार कर रहा है। आप देख रहे थे आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। मैं था पुखराज सिंह। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।